हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जब हमको यहाँ से जाना है अपने घर। अभी टाइम हो रहा है, सुबह के 11 बज रहा है। पूरा लगेज मैंने पैक कर लिया। थोड़ी ही देर में यहाँ से निकल लेंगे और उसके बाद जाएंगे सोजा सिलीगुड़ी। एंड वहाँ से मेरा जो ट्रेन है वो शाम के 4:30 बजे ट्रेन है। ट्रेन में हम चले जाएंगे हमारे घर। मैं तो इधर आता सिर्फ आर्ट करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए, लेकिन कुछ घूमना भी हो गया। काम भी थोड़ा कम हुआ लेकिन हुआ। पता ही नहीं चला कि कैसे कैसे देखते कि 4 दिन या 5 दिन बीत गए। ओके, तो चलो सब कुछ सामान टामान एकदम पूरा रेडी करके निकलते हैं। दादी को पेंटिंग दिखाना है। सो गाइस, दादी का जो पेंटिंग मैंने बनाया था उसको अभी दादी को दिखाना है। देख तो दादी पहचानता है कि नहीं। ये देखियो, ये कौन है? पहचान गया? पहचान गया? मतलब पेंटिंग से ही हुआ ना। चलो सब पैक कर लिया और पैकेज आज ऐसे जा रहा है। वो तो सही तुम नहीं रहोगे। चलो, क्या हुआ उधर? फिर आएंगे। सो गाइस, अंकल ने हमें कालीझोड़ा तक छोड़ दिया बाइक पे, नहीं तो उधर से हमें कोई गाड़ी नहीं मिलता। उस घर से कालीझोड़ा का जो डिस्टेंस है वो लगभग 10 किलोमीटर का है। तो यहाँ जो ऑफ रोडिंग है, इसीलिए इधर गाड़ी मिलना तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए अंकल ने हमें वहाँ तक छोड़ दिया। अब हम कालीझोड़ा से बस पकड़ के सोजा चले जाएंगे सिलीगुड़ी। सो गाइस, बस तो नहीं मिला लेकिन एक शेयरिंग कार मिल गया, जिस कार में कुछ लेबर आ रहे थे कालिम्पोंग से। तो मैंने उसी कार में उठ गया और सिलीगुड़ी उसी कार से चला गया। सो गाइस, मैं न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पे पहुंच गया हूँ और अभी टाइम हो रहा है 2:30 बजे है। अभी भी मेरा ट्रेन करीब 2 घंटे बाद है। तो अभी इधर कभी बैठना पड़ेगा। और भाई कितनी भयंकर गर्मी है सिलीगुड़ी में, भाई बहुत गर्मी है भाई, बहुत। सो गाइस, ये है मेरी ट्रेन जिस ट्रेन में हम जाएंगे। इस ट्रेन का नाम है डिब्रूगढ़ हावड़ा कामरूप एक्सप्रेस। ये देखो, डिब्रूगढ़ हावड़ा कामरूप एक्सप्रेस। तो गाइस, अभी रात के 3:30 बज गए हैं और मैं कालना स्टेशन उतर गया हूँ। अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा ऑटो या टोटो पकड़ के फेरीघाट। लेकिन इधर एक प्रॉब्लम ये है कि अभी तो रात के 3:30 बजे हैं एंड इतनी रात को तो ऑटो या टोटो मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इधर से मुझे जाना है एक फेरीघाट। वहाँ से एक स्टीमर में रिवर को क्रॉस करना पड़ेगा। रिवर क्रॉस करने के बाद उस तरफ जाके वहाँ से एक ऑटो या बस पकड़ के जाना पड़ेगा हमारा घर। तो इतनी रात को टोटो या ऑटो मिलना बहुत ही मुश्किल है। अभी अगर टोटो मिल भी जाएगा ना तो बहुत ही प्राइस ज़्यादा चार्ज करेगा। देखो, रात के 3:32 भी हुए हैं। अब देखो, बाहर कुछ टोटो तो खड़े हैं लेकिन मुझे पता है कि ये बहुत प्राइस बोलेगा, गारंटी। इसीलिए जाके पहले पूछता हूँ, अगर प्राइस ज़्यादा बोलता है तो मैं नहीं जाऊँगा। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और अभी मैं फिर से ट्रैकिंग कर रहा हूँ। देखिए, मेरे पीठ में बैग है, साइड में भी बैग है और मैं रास्ते से जा रहा हूँ पैदल, क्योंकि स्टेशन से बाहर निकल के टोटो मिला नहीं। टोटो मिला था लेकिन वो बहुत ही प्राइस बोल रहा है। मतलब पहले तो बोल रहा था कि 30 रुपये लगेगा, उसके बाद जब और कोई पैसेंजर नहीं आया था बोल रहा है कि 60 रुपये लगेगा, मतलब डबल। तो इतना प्राइस सुन के ना मैं तो थोड़ा गुस्सा हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो, इतना तो पहाड़ ये सब ट्रैकिंग करके आया तो अब यहाँ से भी ट्रैकिंग करके जाते हैं। तो गाइस, ये जो रास्ता है, मतलब वहाँ से स्टेशन से लेकर ये घाट तक करीब 10 किलोमीटर रास्ता है। तो चलो, ये 10 किलोमीटर हम पैदल जाते हैं। सुबह का मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा एंड पैसे भी बच जाएगा। तो अभी अभी सुबह हो रहा है, मतलब अभी ठीक से सूरज उगा नहीं है, अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी है। रास्ता एकदम सुनसान है।
ज़्यादा लोग नहीं है रास्ते में, सिर्फ एक दो ही लोग अभी नींद से जागे हैं। सो गाइस, ये जो 10 किलोमीटर रास्ता है ये जाने में मेरे को करीब 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि पीठ में बहुत ही भारी बैग है। अगर ये बैग नहीं होता तो 1 घंटा नहीं लगता, आधे घंटे में पहुंच जाता। लेकिन पीठ में ये भारी बैग है तो इसीलिए 1 घंटा तो लगेगा ही भाई वो टोटो वाला ने समझा कि भाई इतनी रात को ये बंदा कहाँ जाएगा, इसीलिए 30 रुपये की जगह 60 रुपये मांग के बैठा। लेकिन उनको पता नहीं ना कि हम लोग तो ये भारी भरकम बैग से ट्रेकिंग करते हैं और भी एडवेंचर करते हैं, हमें पैदल जाने से कोई डर नहीं है। सो गैस, फाइनली मैं आ गया अपने घर वापस। एंड ये जो देखिए मनी एरा प्लैंकिस दाओ किस एरा कम दाओ। सो गाइस, घर वापस आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब क्या बताऊँ कि आप ना घर छोड़ के कहीं भी जाओ दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे वो जगह कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अपना घर तो याद आएगा ही भाई। मतलब ऐसा ही होता है कि मैं उधर इतने दिन से था, करीब 4-5 दिनों से, लेकिन जो एंड के दिनों में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं घर कब जाऊंगा वापस, क्योंकि इधर मेरा बेटी है और मेरा फैमिली है, ये इसको मैं बहुत ही मिस कर रहा था। तो इसलिए जो लास्ट डेट में मुझे बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था कि घर में कब जाऊंगा। तो फाइनली मैं घर वापस आ गया। और पता है यही एक वजह है कि लोग ना मतलब अगर वो उसको पता है कि मैं मरने के बाद स्वर्ग जाऊंगा, फिर भी वो मरना नहीं चाहता, क्योंकि वो मतलब उसका घर उसको बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो घर ही हमारा सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट प्लेस है, और घर हमारा सबसे बेस्ट प्लेस है। इसको रियलाइज़ करने के लिए ही आपको थोड़े दिन के बाद आपको घूमना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आप अपने घर में करीब 1 साल से रह रहे हो, कहीं भी नहीं गया, तो आपका घर ना बोरिंग लग जाएगा। तो इसीलिए कई 7 दिन या 10 दिन के लिए कहीं चले जाओ, वहाँ पे जाके रह लो, ठीक है। उसके बाद आप देखना कि आपका घर ही आपको बहुत ही प्यारा लगने लग जाएगा। तब वहाँ से मन लगेगा कि कब आप घर वापस आ जाओ। सो गाइस, मैं घर वापस आ गया और आते ही देखना ये जो है টুনির মা মানে মা কোথায় মাকে একটা হাম দিয়ে দাও, একটা হাম দাও, মাকে একটা হাম দাও, এখানে হাম দাও আমাকে একটা হাম দাও। বাবা বলো তোমরা সবাই ভালো আছো? বাই বাই টাটা बाय किस दे दाओ। ओके सो गाइस, इस ब्लॉग को मैं इधर ही एंड करता हूँ और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।